अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं शाकिर सोलंकी। व्यूअर्स, चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी और पीपल्स पार्टी के दरमियान ठन गई है। चेयरमैन सेनेट से पीपल्स पार्टी मुसलसल मुतालबा कर रही है, रिक्वेजेशन पे रिक्वेजेशन जमा करा रही है कि सेनेट का इजलास बुलाया जाए। इस वक्त जो महंगाई की सूरत हाल है, जो अवाम जिस मुश्किलात से गुजर रही है, तो इन हालात में सेनेट का ऐवान बेहिस बना हुआ है। ऐवान बाला है, पार्लियामेंट तो है नहीं, आधी पार्लियामेंट है सेनेट। तो सेनेट का इजलास बुलाया जाए, डिबेट कराई जाए, हुकूमत को सिफारिशात दी जाएं कि महंगाई कंट्रोल करें, अवाम के जो मसाइल हैं, मुश्किलात हैं, वो डिस्कस की जाए सेनेट में। लेकिन चेयरमैन सेनेट मुसलसल इजलास बुलाने से गुरेज़ा हैं, कतरा रहे हैं। चेयरमैन सेनेट के पीछे कौन है? कौन नहीं चाहता कि इजलास बुलाया जाए? एस्टेब्लिशमेंट नहीं चाहती, या सियासी जमातें नहीं चाहती, या नून लीग नहीं चाहती, या चेयरमैन सेनेट खुद नहीं चाहते? ये अभी तक क्लियर नहीं हो रहा। आज ताज हैदर जो पीपल्स पार्टी के रहनुमा है, सेनेटर हैं, उन्होंने चेयरमैन सेनेट को कुछ देर पहले खत लिखा है और उसमें फिर मुतालबा किया है कि फौरी तौर पर सेनेट का इजलास बुलाया जाए। और ये भी कहा है कि हमने 2 रिक्वेजेशन जमा कराई और आपने हमारी जो आखिरी रिक्वेजेशन है उस पे कहा कि जी 5 अरकान ने दस्तखत वापस ले लिए हैं। मैंने पहले भी इस पे प्रोग्राम किया था। आज क्योंकि ताज हैदर ने खत लिखा है फिर से चेयरमैन सेनेट को, उसमें उन्होंने बहुत सारी चीजें क्लियर की हैं। एक तो कुछ दिन पहले चेयरमैन सेनेट ने खत लिखा था ताज हैदर को, और उससे पहले फोन पे ताज हैदर को बताया गया था सेनेट सेक्रेटेरिएट की जानिब से कि जी आपके जो दस्तखत करके आपने दिए थे सेनेट इजलास बुलाने के लिए, जो रिक्वेजेशन जमा होती है उस पर 26 अरकान के, कम से कम 26 अरकान के दस्तखत होना लाजिम है। तो 26 से पीपल्स पार्टी के पास है 21 मेंबरान टोटल अपने। तो इन्होंने मांगे तांगे करके नून लीग और एएनपी और बाकी जमातों से लेके मेंबरान से दस्तखत लेके इन्होंने 26 पूरे करके दे दिए, बल्कि 26 से भी ज्यादा दे दिए। तो सलीम मांडवी वाला ने तो 29 मेंबरान, दूसरी जो दस्तखत रिक्वेजेशन थी उस पर 29 मेंबरान के दस्तखत मुझे बताए। मेरी बात हुई थी सलीम मांडवी वाला से, तो 29 मेंबरान के दस्तखत के साथ इन्होंने रिक्वेजेशन जमा कराई, लेकिन चेयरमैन सेनेट ने वो भी मुस्तरद कर दी। और सेनेट सेक्रेटेरिएट से आज ताज हैदर ने खत्म लिखा है कि सेनेट सेक्रेटेरिएट से फोन पर बताया गया कि जी आपके 5 मेंबरान ने दस्तखत विड्रा कर दिए हैं, सरेंडर कर दिए हैं, वो भाग गए हैं। तो मैंने उनसे पूछा कि भाई कौन से मेंबरान हैं, नाम तो बताओ। तो उन्होंने नाम भी नहीं बताए कि कौन कौन से मेंबरान ने दस्तखत विड्रा किए हैं। और दूसरा, मैंने उनसे पूछा कि क्या इन मेंबरान ने दस्तखत वापस लेने के लिए कोई तहरीरी दरखास्त दी, वो भी नहीं बताया सेनेट सेक्रेटेरिएट ने। फिर मैंने उनसे पूछा क्या सेनेट सेक्रेटेरिएट ने इन मेंबरान को कहा कि आप तहरीरी तौर पर दरखास्त दें अगर आपने दस्तखत अपने विड्रा करने हैं, तो वो भी उन्होंने नहीं बताया। सेनेट सेक्रेटेरिएट कुछ बताने के लिए तैयार नहीं है। और ताज हैदर के बकौल के आइन किसी भी मेंबर को दस्तखत वापस लेने का अख्तियार नहीं देता, और आइन चेयरमैन सेनेट या सेनेट सेक्रेटेरिएट को फैसला कुनंदा का अख्तियार भी नहीं देता। चेयरमैन सेनेट या उनका ऑफिस फैसला कुनंदा का किरदार अदा नहीं कर सकते आइनी तौर पर। रिक्वेजेशन जमा हो गई तो 14 दिन के अंदर, कौमी असेंबली का मुझे याद है 14 दिन है, सेनेट में भी इतने दिन तकरीबन कुछ दिन मुकर्रर है। उन जो आइन में तयशुदा दिन है कि रिक्वेजेशन के इतने दिन के बाद, हफ्ता है या 14 दिन है, कि इजलास बुलाना लाजिम है। उसमें दूसरी कोई उसमें आइन में आरा नहीं है कि चेयरमैन सेनेट चाहे तो वो मुस्तरद कर दे रिक्वेजेशन, कोई बहाना बना के, कोई भी दस्तखत जाली करार दे के। तो ऐसी कोई आइन में गुंजाइश नहीं है। इसलिए अवाम इस वक्त महंगाई में पिस रही है, बहुत मुश्किलात से गुजर रही है। ताज हैदर ने खत्मी ये अल्फाज लिखे हैं, जो जिस महंगाई और मुश्किलात से अवाम गुजर रही है, इसमें सेनेट ऐवान बेहस कैसे बन सकता है। इसलिए फौरी तौर पर इजलास बुलाया जाए
और सेनेट में डिबेट कराई जाए। अब मैं आगे कहानी सुनाता हूं कि पीपल्स पार्टी ने 2 रिक्वेजेशन जमा कराई हैं। पहली रिक्वेजेशन पर चेयरमैन सेनेट ने वो मुस्तरद कर दी, दूसरी भी मुस्तरद कर दी। पहली मुस्तरद कर दी इस वजह से, ये जवाब देकर कि भाई आपने जो दस्तखत जिन मेंबरान के करके दिए हैं, इनमें से कुछ मेंबरान के दस्तखत गैर मुसद्दिका हैं। मैं जाली करार नहीं दे रहा, लेकिन मशकूक हैं, गैर मुसद्दिका हैं, तो मैं लिहाजा आपकी मेंबरान के दस्तखत पूरे नहीं है, ठीक नहीं है, तो मैं ये इसलिए मुस्तरद कर रहा हूं। फिर इन्होंने दूसरी रिक्वेजेशन जमा कराई 29 मेंबरान के साथ, जिसमें से 5 मेंबरान के लिए कहा सेनेट सेक्रेटेरिएट ने कि जी विड्रा हो गए हैं, अपने दस्तखत कर गए हैं। तो पीपल्स पार्टी इसमें हैरान परेशान है कि भाई आप तहरीरी तौर पर हमें कुछ बता नहीं रहे और तहरीरी तौर पर कुछ दिखा नहीं रहे कि किस मेंबर ने दस्तखत वापस लिए, और कोई अगर तहरीरी तौर पर कोई दरखास्त है उनकी तो वो भी हमें बताएं, हमें दिखाएं, ताकि हम उसका भी बंदोबस्त करें, फिर कोई और इंतजाम करें। लेकिन कुछ बताने के लिए तैयार नहीं है। मैंने फिर मालूम किया कि भाई कहानी क्या है इसके पीछे, आखिर चेयरमैन सेनेट से सेनेट इजलास बुलाने में हर्ज क्या है, चेयरमैन सेनेट को तकलीफ क्या है, मसला क्या है। कहीं ऐसा तो नहीं कि एस्टेब्लिशमेंट इन दिनों में नहीं चाह रही होगी, ऐसा भी तो हो सकता है ना। एस्टेब्लिशमेंट की मुदाखलत तो रही है सियासत में, अभी भी मामलात जो निगरानों के चल रहे हैं वो भी सबको पता है कि कौन चला रहा है। तो एस्टेब्लिशमेंट के लिए जब मैंने सलीम मांडवी वाला से पूछा तो उन्होंने कहा कि नहीं, एस्टेब्लिशमेंट का इस वक्त कोई लोचा नहीं है, कोई लफड़ा नहीं है, और एस्टेब्लिशमेंट ने हमारी बात हुई है वहां पे भी मुक्तदर कुव्वतों से भी, तो उन्होंने कहा कि भाई हमारा तो कोई मसला नहीं है, सेनेट इजलास बुलाना है तो बुला लो, हमें क्यों एतराज होगा सेनेट इजलास बुलाने पे। तो मैंने फिर पूछा, सलीम मांडवी वाला ने कहा कि एस्टेब्लिशमेंट को कोई एतराज नहीं है, कोई मसला नहीं है। मैंने फिर पूछा कि फिर किसको मसला है, तो पता चला कि जी ये मसला है सियासी जमातों के दरमियान, यानी इशारा नून लीग की तरफ था कि चेयरमैन सेनेट नून लीग के साथ इस वक्त यानी मिले हुए हैं, और जो उनकी वजह से शायद इजलास नहीं बुलाना चाह रहे, क्योंकि पीपल्स पार्टी ये चाह रही है, पीपल्स पार्टी का प्लान ये है कि सेनेट का इजलास बुलाया जाए, सेनेट में दूध का दूध पानी का पानी जाके करें कि भाई पिछली हुकूमत जो निगरान जो पीडीएम की हुकूमत थी वो हमारी हुकूमत नहीं थी, हम कितने बेअख्तियार थे, कितने बाअख्तियार थे, हमारे फैसला साजी में हमारा कितना रोल था। तो ये सारा मलबा पीपल्स पार्टी अब नून लीग पर डालना चाह रही है, और नून लीग को ये भनक पड़ गई है कि पीपल्स पार्टी ये करना चाह रही है सेनेट इजलास में आके। जाहिर है सेनेट इजलास एक ऐवान बाला है, और लाइव उसकी जो नशरियात है, जो कार्रवाई है, प्रोसीडिंग है, वो लाइव चल रही होती है, पूरी दुनिया देखेगी, तो इसलिए पूरी कौम भी देखेगी। इसलिए पीपल्स पार्टी इनको गंदा करना चाह रही है शायद नून लीग को, और नून लीग ये चाह रही है कि पीपल्स पार्टी हमें सेनेट में आकर गंदा न करे। इस वजह से ये इस वक्त नून लीग और पीपल्स पार्टी के दरमियान भी तनाज़ा चल रहा है, और अब तो तनाज़ा डायरेक्ट इनडायरेक्ट नून लीग के साथ है और डायरेक्ट चेयरमैन सेनेट के साथ है कि खतों किताबत हो रही है। चेयरमैन सेनेट ने खत लिखा, फिर आज ताजेदर ने खत लिखा है। अब देखें इस खत पर चेयरमैन सेनेट क्या जवाब देते हैं। सेनेट का अच्छा, ताजेदर ने यह भी मुतालबा किया है कि आपने जो रिक्वेजेशन मुस्तरद की है हमारी, इस पर नजरसानी की जाए, ये भी उनको रिक्वेस्ट की है, मुतालबा किया है, और फौरी तौर पर इजलास बुलाया जाए। अब देखते हैं चेयरमैन सेनेट क्या फैसला करते हैं। उम्मीद है प्रोग्राम पसंद आया होगा। अगले प्रोग्राम में फिर मुलाकात होगी, तब तक इजाजत चाहता हूँ। अल्लाह हाफिज।